अहमदाबाद हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने बयान दिया है। कहा है कि एएआईबी ने शुरू कर दिए विमान हादसे की जांच और विस्तृत जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। तो पूरी तरीके से जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। उसके बाद जांच की रिपोर्ट सामने आएगी और जांच की रिपोर्ट बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त जो है देश का हर एक नागरिक जो है किसी भी प्लेन में सफर करने से खौफजदा होगा। ऐसे में यहाँ पर इस मेंटेनेंस को लेकर भी तमाम जो एडवाइजरी जो है अभी से तमाम एयरलाइंस को जारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस प्लेन की जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी उस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। जांच कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके बाद विस्तृत जांच की जाएगी, उसके बाद तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी कि ऐसी कौन सी वो मुख्य वजह थी जिसके चलते यहाँ पर ये बड़ा हादसा पेश आया है। और बता दें आपको कि जब ये प्लेन क्रैश होने वाला था उससे कुछ पलों पहले ही यहाँ पर पायलट जो है मेजे कर लगातार यहाँ पर सूचना जो है वो दे रहा था, लेकिन उसके कुछ पलों के बाद ही ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया और प्लेन क्रैश हो गया, जिसके चलते 241 लोगों की जान इसमें चली गई। और आज पूरा देश इस पे गमगीन है, और न केवल देश बल्कि तमाम अब दूसरे देशों से भी प्लेन क्रैश को लेकर यहाँ पर लगातार दुख जताया जा रहा है। और बेहद ही ज्यादा अफसोसजनक ये घटना है, क्योंकि इस तरीके से मौत का आंकड़ा 241, ये जो मौत का आंकड़ा है ये वाकई में डराने वाला है। 241 लोगों की जान गई है, परिवार के परिवार विश्व खत्म हुए हैं। तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई हैरान था कि किस कदर बेरहम बना ये प्लेन और ऐसे में क्रैश हुआ। कोई तकनीकी खामी थी या क्या बड़ी वजह थी जिसके चलते इतने लोगों की जान चली गई। हमारे सहयोगी जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन का रुख करना चाहेंगे। जतिन, वाकई में अब रिपोर्ट आएगी, उसमें खुलासे होंगे और ये रिपोर्ट बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका इंतज़ार है, उच्च स्तरीय समिति का गठन जो है वो किया जाएगा। कब तक ये पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी जांच, क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है लेकिन उच्च स्तरीय समिति का गठन अभी होना बाकी है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको, कब तक तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ जाएंगी इसमें? जी देखिए, बिल्कुल पिंकी, आपको बता दूं कि फिलहाल एक बड़ी न्यूज जो है वो सामने आई है कि जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है उन्होंने एक बयान दिया है कि एआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है उसने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है। ये जो हादसा हुआ था उसकी जांच उनके द्वारा जो है शुरू कर दी गई है। अब जांच जो है हो सकता है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको ये खत्म करेगी जांच, क्योंकि जिस तरह से जल्दी जो जांच अगर हो जाएगी तो उससे बहुत सारी डिटेल जो है वो सामने आ सकती है। अभी भी ब्लैक बॉक्स की जांच जो है वो अभी भी जो है वो चालू है। जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, अब दो चीजें पिंकी यहाँ पर है सामने, एक तो ब्लैक बॉक्स है और दूसरा है रमेश कुमार विश्वास। यानी इन दोनों के द्वारा ही ये डिटेल जो है वो सामने आ सकती है। ब्लैक बॉक्स से ये डिटेल जो है ये मिल सकती है कि प्लेन, ये इतना बड़ा हादसा होने का रीजन क्या था। प्लेन ने टेक ऑफ तो सही तरीके से किया था, एक 38 जब प्लेन ने जब टेक ऑफ किया था तो वो पूरी तरह से सही जा रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे गया वो सीधे नीचे की तरफ झुकता हुआ आ गया। जैसे ही जो प्रत्यादर्शी थे उनसे हमने जब कल बातचीत की थी तो उन्होंने बताया कि प्लेन जब बाउंड्री वॉल से टकराया, जब पेड़ से टकराया, उससे पहले ही उसके पिछले हिस्से में जो है वो आग लग गई थी। तो अब आग किस वजह से लगी थी वो ब्लैक बॉक्स के द्वारा ही जो है वो मालूम पड़ सकता है। हो सकता है अंदर कोई अगर अनाउंसमेंट हुई होगी तो वो रमेश कुमार विश्वास के द्वारा ही जो है वो पता चल सकता है। लेकिन अगर प्लेन में आग लगने का रीजन क्या था, अगर कोई तकनीकी खामी थी या क्या था, तो वो तो ब्लैक बॉक्स के द्वारा ही जो है वो पता जो है वो चल पाएगा। एआईबी जो है अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। अभी भी मलबे को हटाने की कामगिरी जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो टीम है एनडीआरएफ एसडीएफ की, वो यहाँ पर जो है वो जो घटनास्थल है वहां पर जो है वो लगातार जो है वो पहुंच रही है। अभी भी मलबे को हटाने की कामगिरी जो है वो चालू है, क्योंकि पूरी तरह से जब पूरा मलबा जो है वो हट जाएगा तभी पूरी तरह से जांच जो है वो हो पाएगी। और उसी की वजह से सारी टीम जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। पूरे अहमदाबाद में कल जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ था तुरंत ही इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। और फिलहाल जो है वो जांच जो है एआईबी के द्वारा चल रही है। आईबी भी इसमें जो है वो
पूरी तरह से जो है वो जुड़ी हुई है। सभी सुरक्षा एजेंसियां इनके अंदर जो है वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी कुछ ही समय में कुछ ही समय शेष रह गया है कि जब पीएम जो है इस पूरी घटनास्थल का इसी जगह पर पीएम जो है अभी थोड़ी देर में जो है वो दौरा करने वाला है। कल हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री तकरीबन 7 साढ़े 7 से पौने 8 बजे के आसपास यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने अभी पूरा दौरा तो किया था, वो रमेश कुमार विश्वास से भी मिले, लेकिन उन्होंने जो है उस समय कुछ बताया नहीं था, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने बताया कि उनकी स्थिति उस वक्त तो जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उस सेम डे जो हादसा हुआ 3 4 5 घंटे उसको हुए थे, उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री उनसे मिले थे। लेकिन हो सकता है कि अगर आज अगर पीएम जो है अगर उनसे मुलाकात करते हैं तो शायद हो सकता है कि उनसे कुछ डिटेल जो है वो जो है वो निकल कर ठीक है। सामने आ सके। अभी भी हालांकि एआईबी की तरफ से तो पूरी जांच जो है वो इस पूरे विमान के हादसे की जो है वो अभी चल रही है। अभी भी इसके अंदर जुड़ी हुई है, बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी अपना जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आशा जो है वो रमेश कुमार विश्वास से जो है वो लगाई जा रही है।